लाई है बीजेपी, वो आपके लिए लाइबिलिटी है या एसेट है? नहीं नहीं, हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर के पिछले 1996 से काम कर रहे हैं और इस बार तो बहुत ही अच्छा तालमेल है। एक दूसरे के क्षेत्रों में सभी नेता जा रहे हैं। फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं जेडीयू नेता नीतीश कुमार से। नीतीश जी, आपके फेयर इलेक्शन हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है, पर मेरे को लगता क्या है कि आपका जो गठबंधन है उसके अंदर फेयर ट्रीटमेंट नहीं दे रहे एक दूसरे को। आप अपनी पार्टी में आप कुछ नेताओं को इग्नोर कर रहे हैं, बीजेपी वाले कुछ और लोगों को इग्नोर कर रहे हैं। ये नहीं, ऐसा नहीं है सर, ऐसे तो कोई बात नहीं है। आपके बड़े नेता जॉर्ज साहब थोड़े कम इन्वॉल्व हैं पहले से। जॉर्ज साहब पूरे तौर पर इन्वॉल्व उतने नहीं जितने पिछले इलेक्शन। नहीं, पूरे उनकी सभाएं थोड़ी कम की हैं आपने। नहीं, उनकी पूरी सभाएं हो रही है। उनके नाम से चुनाव लड़ रहे हैं आप अभी? उनके नहीं, किसी के नाम से चुनाव लड़ने की बात नहीं हो, बिल्कुल आप दूसरी तरफ फेंक रहे हैं मामले को। उनकी पूरी सभाएं हो रही हैं, वो पूरा घूम रहे हैं। और आपके जो एलाई है बीजेपी, वो आपके लिए लाइबिलिटी है या एसेट है? नहीं, हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर के पिछले 1996 से काम कर रहे हैं और इस बार तो बहुत ही अच्छा तालमेल है। एक दूसरे के क्षेत्रों में सभी नेता जा रहे हैं, साथ भी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? आपने उनके शाहनवाज हुसैन को ले लिया है ताकि आप एक यादव और मुस्लिम ले लें। हमारे लिए तो है, हम सभी बाकी नेताओं को नहीं ले जाते आप अपने साथ? देखिए, समय के चलते पिछले दूसरे चरण में कुछ क्षेत्रों में हम नहीं जा पाए। उमा भारती के साथ आपने ज्वाइंट कैंपेन अभी तक नहीं किया। आपने कहा उनके साथ करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, हमारे साथ किसी के ज्वाइंट कैंपेन की बात नहीं। आपने शाहनवाज को तो ले गए ना, सेकुलरिज्म का सिंबल है। नहीं, सब जाते हैं। सुशील मोदी जी हमारे साथ गए। सुशील मोदी लांगे प्रेसिडेंट है ना, मैं सेंट्रल लीडर की बात कर रहा हूँ। सेंट्रल लीडर तो जा रहे हैं। अडवाणी जी आए, 3 दिन दोनों पेज में उन्होंने किया। उनके साथ अधिकांश दिनों में जॉर्ज फर्नांडिस साहब थे जेडीयू की तरफ से। एक बीजेपी के नेता ने चार्ज भी लगा दिया, बिहारी बाबू जिनको बोलते हैं कि क्रिमिनलाइजेशन हो गया बिहार का, मैं इसलिए कह रहा था कैसा बिहार देने वाले हैं। हम कैंपेन नहीं करेंगे कि जितने जितने क्रिमिनल हैं हर पार्टी में हैं, उनकी पार्टी में भी हैं, आपकी पार्टी में हैं। तो बिहारी बाबू के बिना इलेक्शन इस बार लालू के खिलाफ थोड़ा फीका नहीं पड़ा आपको लगता? नहीं, तो कोई असर नहीं उनका? मेरी समझ से इलेक्शन कैंपेन में कोई फीकापन नहीं है। समाचार पत्रों में कुछ खबरें छपती है, उनका अंदरूनी मसला है, इसलिए हम लोग उस पर नहीं बोलते। मतलब शत्रुघ्न सिन्हा का कोई असर नहीं है ना? नहीं, ये हमको क्या जरूरत है किसी के बारे में कहने की, असर है या असर नहीं है। आप पूरे कॉन्फिडेंट है कि आप इस बार श्योर हैं कि लालू जी को आप एक बिहारवासी कॉन्फिडेंट है इस बार। उनके 1 साल के अंदर आपने भी काम किया, 1 साल के अंदर थोड़ा परिवर्तन। रेल मंत्री तो अच्छे हैं वो। अब हम अपने सक्सेसर रेल मंत्री के बारे में कुछ कहें, अच्छा लगता है? नहीं, मैं तो लालू के ये बारे सब तो हाँ जी, हाँ, अच्छे रेल मंत्री रहे, साबित किया उन्होंने। खूब अच्छा वो रेल मंत्रालय का काम करे, मुझे खुशी होगी। रेल मंत्रालय में जो काम और जो सिलसिला हमने प्रारंभ किया है, क्योंकि वो कहते हैं आप सिलसिला को उन्होंने सुधार दिया उसको। आप जितनी जानकारी होगी तब ना वैसा ही रेल के साथ सलूक करेंगे धीरे धीरे, जैसा उन्होंने बिहार के साथ किया। चुनाव अगर हो गया तो लगता है केंद्र सरकार में भी कोई इसका असर पड़ेगा? अब देखिए, केंद्र सरकार पर असर पड़े न पड़े, हम उस विवाद में नहीं पड़ना चाहते। जब तक इनको यूपीए को मेजॉरिटी का समर्थन है लोकसभा में, तब तक क्या असर पड़ेगा। लेकिन वो सरकार पहले ही से कैसी चल रही है। अब लालू जी जब प्रधानमंत्री जी से अपने काम का सर्टिफिकेट ले सकते हैं, तो मुझको नहीं लगता है कि जो कुछ थोड़ा बहुत हम प्रधानमंत्री जी को जानते हैं तो क्या कहा जाए। तो प्रधान जी तो कम, इस तरह के मंत्रियों को झेलना पड़ रहा होगा उनको, जिनके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट्स इशू हो रहे हैं, थाने से किसी को छुड़ाने का आरोप। देखिए साहब, ये तो कमाल किस्म की सरकार है। प्रधानमंत्री बेबस हैं आप तो मजाक बन गया। और शुरू से दिखते तो ऐसा ही है, तो लेकिन इस बेबसी में भी काम कर रहे हैं, तो क्या कहा जाए। तो इसलिए बिहार नहीं आ रहे कैंपेन करने के लिए? मॉरल प्रॉब्लम है उनको या पॉलिटिकल प्रॉब्लम? अभी तो सोनिया जी आई थी गांधी मैदान में, प्रधानमंत्री की बात कर 3000 की विशाल जनसभा हुई थी पटना के गांधी मैदान में। तो जिस तरह से बिहार की जनता ने पटना में इग्नोर किया, तो प्रधानमंत्री जी प्रकार से देखिए, कांग्रेस पार्टी ने तो आत्महत्या कर ली। अब उनके एक नेता है दिग्विजय सिंह, वो अपनी छवि बनाकर रखे हुए था। बिहार में आने के बाद उनके बारे में छवि हो गई है कि वो कांग्रेस पार्टी के कितना है किसी को नहीं मालूम है, लेकिन वो आरजेडी के स्पोक्स पर्सन जरूर बन के दिखते हैं, हर चीज को डिफेंड कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह आरजेडी के स्पोक्स पर्सन है, तो अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं थोड़ी। नहीं, अब अंग्रेजी बोले हिंदी बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर आपको लगता है डॉक्टर मनमोहन सिंह पहले प्रधानमंत्री कांग्रेस के होंगे जो स्टेट असेंबली में कैंपेन करने नहीं आ रहे? लगता तो ऐसा ही। प्रधानमंत्री लोग आते रहते हैं, उनको डर लग रहा है या अब उनको पता नहीं ला नहीं रहे ये लोग क्या कर रहे हैं, या वो आना नहीं चाहते हैं। ये तो पूरी अंदरूनी बात है, हमको नहीं मालूम है। तो आप, अगर लोगों का ये भी कहना है कि नीतीश कुमार या तो बिहार में सत्ता में रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं, अगर चुनाव अगर हार गए
तो आप दिल्ली लौट जाएंगे, बिहार को छोड़ देंगे? नहीं नहीं, बिहार को छोड़ करके हम लोग कहाँ जाएंगे। बीच में पिछली बार जब अब बने केंद्र में हम लोगों की सरकार थी, उस सरकार में शामिल थे, काम कर रहे थे, लेकिन बिहार को छोड़ने का काम प्रश्न होता। बिहार में पैदा हुए हैं, बिहार की सेवा करते, बिहार से एमपी चुने जाते हैं, बिहार को कैसे छोड़ सकते? अगर चुनाव हार के फिर भी यहाँ बैठ के आप लड़ाई करेंगे फिर? नहीं देखिए ना, हम तो लड़ रहे हैं पिछले 12 वर्षों से, और इस बार आपको कह सकते हैं कि इस बार हारने का परिदृश्य नहीं। तब आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।